राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के रहने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन क्वेश्चनों को लगाना आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं जीएस से। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। क्वेश्चन में फर्स्ट है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन हो सके, उसके बाद ही आंसर देखना है आपको। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। तो इस स्थान पे स्थित है ऑप्शन फोर्थ पेरियर। क्वेश्चन में सेकंड है, यकृत के संचालन के लिए बाहरी रूप से लगाया गया बल क्या है। तो यकृत के संचालन के लिए भारी रूप से लगाया गया बल है ऑप्शन थर्ड प्रयास। क्वेश्चन में थर्ड है, कारखाना अधिनियम 1981 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो कारखाना अधिनियम 1981 रिपिन ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, इनके कार्यकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन पहले आप खुद से पढ़ना है, फिर आंसर देखना है। क्वेश्चन फोर्थ है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष 1984, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो मसाई जातियां जो हैं ऑप्शन फोर्थ केनिया देश से हैं। क्वेश्चन में छः है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता था, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में सेवंथ है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो राउरकेला स्टील प्लांट ऑप्शन थर्ड उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सर्विस शब्द जो है वॉलीबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है। तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है वो भारत के महान मैदान से शिवालिक को अलग करता है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप ज्योग्राफी से। क्वेश्चन में 10th है, ठोस कोण की इकाई क्या है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 11th है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है और प्रकाशित किया गया है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 12th है, और ये क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से आया हुआ है। तो आपको 2023 में जो भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसमें भारत की रैंक क्या है और पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है, वो पढ़ लेना। करंट अफेयर से वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर रहा। तो उस टाइम जो पहले स्थान पर रहा था वो है फिनलैंड, ऑप्शन फर्स्ट। तो जितनी भी रिपोर्ट प्रकाशित होती है उनको पढ़ लेना और भारत की रैंक खासकर पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन में 13 है, एरिन किसे कहते हैं। तो एरिन सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 14 है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या है टोटल 12, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 15 है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। तो इसका नाम है शूद्र ग्रह, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 16 है, भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डैश रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये इनाम की राशि जो है वो है 7.5 लाख रुपए, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 18 है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। तो पूर्व घोषित मूल्य को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तवा नदी जो डैश नदी की सहायक नदी है तवा जलाशय पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन थर्ड नर्मदा नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विषम स्थानिक जीवाश्म, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो ये युद्ध जो था मैंगलोर समझौते के तहत समाप्त हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? संसद भवन स्थानीय विकास योजना जो है वर्ष 1993 में शुरू की गई थी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कुक जलडमरू मध्य जो है ऑप्शन फोर्थ न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है? तो भारत का संविधान जो है पूरा का पूरा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? तो इस गैस का नाम है जेनॉन, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 6 जो है ऑप्शन फर्स्ट राज्य सरकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो NDTL का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ड्रॉप प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुई, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये संशोधन है ऑप्शन फर्स्ट 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो इनका नाम है AB डिविलियर्स ने 2018 में संन्यास लिया था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ के रखने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 33 है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो ये 90 मिनट होती है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये घोषणा जो है ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको हम फ्रेयॉन के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया नाटक है मालविकाग्निमित्रम मित्रम, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो इस देश का नाम है ऑप्शन थर्ड ताइवान को। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का संविधान डैश है? तो भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संविधान के सुलेख कौन थे? तो भारत के संविधान के सुलेख थे प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन जो है ऑप्शन फोर्थ बेलगाम में हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो इसमें जो कार्यरत घर्षण बल है वो है ऑप्शन सेकंड गतिशील घर्षण। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 45 है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग होता है ऑप्शन सेकंड सीकम। क्वेश्चन नंबर 46 है, जहां वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो ये वर्षा कितनी होती है? ये होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये राज्य है ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो ये राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन सेकंड जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है तृतीय क्षेत्र के, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। सो फ्रेंड, हमने 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस के देख लिए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे यहाँ पर कोई भी एग्जाम आने वाला हो, आईबी, जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या आरपीएफ। आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं जीएस के बनते हैं। इसी प्रकार के हम और भी पार्ट लेके आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।